नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो के बारे में। देख लेते हैं क्रिप्टो की दुनिया में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें डेटा, तो यहाँ पे फ़ियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स है ये अभी भी 51 पे टिका हुआ है, और जो इसका सिग्नल है वो अभी भी न्यूट्रल दिखा रहा है। यानी मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही बेरिश दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें इनफ्लो डेटा अगर बीटीसी का, तो आज का डेटा ज़ीरो है, यानी आज कोई डेटा नहीं आया है। लेकिन कल डेटा आया है और केवल एक तरफ से आया है, वो है बाइनेंस का डेटा। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल एक इनफ्लो का डेटा आया है बाइनेंस की तरफ से बीटीसी में। तो बहुत बड़ा कोई यहाँ पे डेटा नहीं आया है फिलहाल। अगर देखें फियर एंड ग्रिड का इंडेक्स 51 पे है, और जो अगर मार्केट यहाँ पर देखे तो फिर से वापस से अभी परसों ग्रीन था, अभी वापस से यहाँ पे रेड हो गया। और जितने भी कॉइन है सारे के सारे कॉइन ऑलमोस्ट यहाँ पे 90-95% कॉइन जो है वो यहाँ पे हो चुके हैं रेड। यहाँ पे पूरी तरीके से रेड हो चुके हैं। तो अगर हम लोग और भी ज़्यादा यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन का जो ETF होता है, ETF उसका डेटा अगर हम लोग देखा जाए तो आज 29 है, और ये डेटा कल का है 28 का डेटा है। यहाँ पर देखिए 28 का डेटा है, और जो डेटा आया है वो है $202 मिलियन। ETF बिटकॉइन का है वो यहाँ पे बाय किया गया है, क्योंकि ये ब्लैक कलर में है। रेड कलर में जब होता है ऐसा, जब रेड कलर में होता है तो इसका मतलब कि जो ETF है उसको सेल किया गया है, मार्केट से बाहर निकाला गया है। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे $202 मिलियन का यहाँ पे दिख रहा है ETF। यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट में आ रहा है, क्योंकि अगर पिछले 4 दिनों पे अगर आप नज़र डालें तो $20 मिलियन, उसके बाद $90 मिलियन, उसके बाद $149 मिलियन, उसके बाद कल का $202 मिलियन। यानी पिछले 4 दिन से यहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट में यहाँ पे बिटकॉइन का जो ETF हो या वो है यहाँ पे आ रहा है मार्केट में। अगर हम लोग यहाँ पर देखें लिक्विडेशन का अगर डेटा हम लोग चेक करें क्या चल रहा है, तो यहाँ पे 24 आवर्स का डेटा देखेंगे तो अगर हम लोग देखें तो लॉन्ग में $365 मिलियन यहाँ पे लोग लिक्विडेट हुए हैं। यहाँ पे मतलब $365 मिलियन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आई है लॉन्ग में। और जो शॉर्ट की बात करें तो $157 मिलियन यहाँ पे शॉर्ट में लोग लिक्विडेशन आया है मार्केट में। 1,40,000 पिछले 24 घंटे में 1,40,273 ट्रेडर जो हैं वो यहाँ पे लिक्विडेट हो चुके हैं, और उनकी जो पूरी वैल्यू आई है पिछले 24 घंटे में वो वैल्यू है $522 मिलियन। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े नंबर में आया है। अभी 2 दिन पहले थोड़ा कम था, वापस से यहाँ पे जो लिक्विडेशन का अमाउंट है वापस से यहाँ पे बढ़ गया। और जो सबसे बड़ा जो लिक्विडेशन आया है वो हाइपर लिक्विड पे आया है, इथेरियम के पेयर में आया है। इथेरियम में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आया है और इसकी वैल्यू है $6 मिलियन। तो अकेले इथेरियम में सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं पिछले 24 घंटे में, और काफ़ी बड़े नंबर में यहाँ पे आ रहा है लिक्विडेशन का डेटा। तो फ़िलहाल मार्केट का हाल अभी बहुत अच्छा नहीं हुआ है, न्यूट्रल ही है। लेकिन देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में क्या करता है मार्केट। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें डेटा, अगर यहाँ पे मार्केट में टेक्निकल डेटा अगर देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये जो पैटर्न मार्केट बना रहा है डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पे कई लोग बुलिश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मार्केट देखिए इस वाले लेवल पे जाने के बाद 1,15,000 1,16,000 पे जाने के बाद वापस से मार्केट नीचे जा रहा है। ये दो चीज़ हो सकता है, या तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर दिया वापस से नीचे जाएगा ऐसे कुछ, यहाँ से मार्केट एक मिनट यहाँ से मार्केट वापस से कुछ ऐसे जाएगा ऐसे करते, या फिर ये जो चल रहा है ये एक पुल बैक है, और पुल बैक लेने के बाद मार्केट वापस से इस वाले जोन तक आ सकता है 1,24,000 के आसपास। तो देखने वाली बात है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में कोई बुलिशनेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ सीनरियो बन ही नहीं रहा है। टेक्निकल डेटा भी यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, फंडामेंटल भी मैंने आपको दिखाया कोई बहुत बड़ा कोई डेटा नहीं आया है। और अभी भी ये जो पूरा का पूरा जो ये फेस चल रहा है, ये वाला जो फेस चल रहा है ये वाला पूरा, अभी ये देखिए कितना बड़ा रेंज बन चुका है। ये रेंज कब से बन रहा है 10 जुलाई 2025, यानी कि जुलाई महीने से यहाँ पे हो चुका है आपका 3-4 महीने से मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ है। एक चीज़ तो तय है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ये 1 डे का मैंने चार्ट लगाया, अगर 1 वीक का चार्ट लगाएंगे तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है,
कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट जब भी कंसोलिडेट करता है तो कोई बड़ा यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम आता है। यहाँ पे एग्जांपल सामने है, ये देखिए, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे मार्केट, एक मिनट माफ़ करिएगा मुझे, इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे मार्केट क्या किया, कंसोलिडेट किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक बड़ी सी रैली आई। कितने पॉइंट की रैली आई खुद देखिए, 58,000 से सीधा इसने टॉप लगाया 1,08,000 का, यानी 50,000 60,000 पॉइंट का रैली आया, ठीक है। वापस से देखिए मार्केट में क्या हुआ, वापस से मार्केट कंसोलिडेट हुआ थोड़े टाइम के लिए और फिर मार्केट यहाँ पे गिर गया। कितने पॉइंट गिरा, यहाँ से देखेंगे तो 1,08,000 या 1,10,000 मान लीजिए। 1,10,000 से किसने इसने कितना टिप लगाया, सीधा 74,000 का, मतलब सीधा आपका मान के लिए चलिए 35,000 पॉइंट मार्केट नीचे गया। फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास किया, फिर वापस से मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। वापस से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया थोड़े टाइम के लिए, फिर वापस से ऊपर चला गया। अभी जो ये कंसोलिडेशन चल रहा है दोस्तों, ये जो देखें ये बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन है। देखिए इतना बड़ा कंसोलिडेशन कभी नहीं हुआ, ठीक है। ये कितने महीने चला, ये 2 दिसंबर 24 से लेके ये चला 3 फरवरी, यानी कि 2 महीने चला। उसके बाद ये रैली आ गई नीचे की तरफ। ये वाली रैली बहुत ही बड़ी थी, देखिए ये थी आपका एक सेकेंड, यहाँ 4 मार्च, मतलब 4 मार्च 2024 से ये हुआ 7 अक्टूबर 2024, यानी कि कह सकते हैं कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी कि 6-7 महीना मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया ये वाला जोन। और उसके बाद देखिए मार्केट में क्या रैली आई, सीधा 50,000 पॉइंट का मार्केट में यहाँ पे रैली आया, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो डेटा में दिख रहा है, ये अगर आप देखेंगे तो इसी चीज़ को ये रिपीट कर रहा है। ये वाला जो डेटा है यहाँ पे इसी चीज़ को ये डेटा यहाँ पे रिपीट कर रहा है। जो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन चल रहा है, जितना लंबा चलेगा उतना अच्छा रहेगा। लेकिन 2 सिनेरियो यहाँ पे बन सकते हैं, या तो ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। अगर ये और भी ज़्यादा कंसोलिडेट करता है पूरा 2-3 महीने और उसके बाद जो रैली आएगी, अगर ऊपर की साइड आनी होगी तो बहुत ही लंबी रैली आएगी और मुझे लगता है कि सीधा $2 लाख तक बिटकॉइन पहुँच सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। और या फिर अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद अगर नीचे क्रैश हो गया तो फिर ये बहुत ही बुरी तरीके से नीचे चला जाएगा और बहुत ही बुरा हाल हो सकता है बिटकॉइन का। लेकिन अभी फ़िलहाल कंसोलिडेशन के फेज़ में चल रहा है और ये बहुत ही बढ़िया फेज़ होता है। यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के, यहाँ पे अपना फाइनेंशियल कंडीशन देख के आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो फेज़ है, ये फेज़ हमेशा नहीं मिलता है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ डिस्क्लेमर में कहना चाहता हूँ, मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं बस ये मेरा आउटलुक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या सिनेरियो चलता है। तो ये जो सिनेरियो चल रहा है ये कंसोलिडेशन का चल रहा है, ठीक है। ये बोरिंग का जो सिनेरियो होता है, इसके बाद जो रैली आती है बहुत ही अच्छी रैली आती है। लेकिन मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये रैली कहीं पर भी हो सकती है, इधर अपसाइड इधर डाउन साइड। जरूरी नहीं है कि कंसोलिडेट हो रहा है तो ये ऊपर ही जाएगा, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। टोटली डिपेंड अपॉन द ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल सिनेरियो, तो वो तो बाद में पता चलता है। लेकिन ये जो कंसोलिडेशन का फेज चलता है ये बहुत ही अच्छा होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है बिटकॉइन भी वापस से। अगर इथेरियम की बात करें हम लोग, तो मैंने आपको बोला था ये जो चैनल मैंने बनाया है काफ़ी दिनों से बनाया है और मार्केट इसी में घूम रहा है। और मैंने बोला था ये जो चैनल है ये कोई आपका यहाँ पे बुलिश चैनल नहीं है, ये जो चैनल है ये बेरिश चैनल है। और मार्केट देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न टाइप बनाया, वापस से नीचे जा रहा है और ये वापस से या तो नीचे जा सकता है और या फिर इस वाले ये जो एक छोटा सा पुल बैक ले रहा है, इसको लेने के बाद वापस से ब्रेकआउट करेगा, वापस से इस वाले लेवल पे जा सकता है 4,700 या फिर 4,800-900 के करीब, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इसका रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल 4,900। $5,000 आप मानिए, $5,000 आप मान चलिए, ठीक है। $5,000 आप मान के चलिए, इसका बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकलना शुरू करेगा, 1 डे का चार्ट, 1 डे का कैंडल, 1 वीक का कैंडल क्लोजिंग होगा, ऊपर निकलेगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा, तब जाके मार्केट बुलिश होगा। अदरवाइज मार्केट यहीं पे टाइम पास कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये भी कंसोलिडेट कर रहा है और आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि मार्केट अभी क्या कर रहा है। फ़िलहाल तो मार्केट में कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा कोई सीनरियो नहीं दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का हमारा ये क्रिप्टो का एनालिसिस। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेगा,
चैनल को सब्सक्राइब करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।